गैर शादीशुदा जवान बच्चियों को मोबाइल की क्या जरूरत है बोलो। चलो अगर जो बच्ची पढ़ रही है वो नेट के जरिए उसमें निकाल रही है, पढ़ रही, मगर कहां माँ भी लापरवाह, बाप भी बेपरवाह, और भाई को तो पूछो ही मत, ये तो नचकैया हो गया जनाब। कम से कम ये भाई इस लायक होता कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता, मगर कौन सा भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा जो डीजो पे घोड़ों की तरह कूले मटकाने वाला भाई। जरा सा प्रोग्राम हुआ ना, शादी खतना वगैरह वगैरह कुछ भी, डीजे मंगाए, बड़े बड़े कूले मटका रहे, सब कूले किसे दिखा रहे अपने कूले, अम्मा को या बहन को? अरे तू इस लायक नहीं हुआ कि अपनी बहन के सर पे आंचल लग देता। कौन भाई है इस लायक? कभी भाई ने अपना चेहरा शीशे में देखा? नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। जब तुम इन 10-10 साल के बच्चों के हाथ में जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है 10,000 का मोबाइल दे दोगे तो ये तुम्हें गालियां नहीं देगा तो फिर क्या करेगा? अरे वो बच्चा जो 10 रुपए कमा नहीं सकता उसके पास 10,000 का मोबाइल किसने दिया बोलो? अब्बा के पास दौलत है, अब्बा कमा रहे, ले बेटा रपटा, आग लग रही है, अब वो मोबाइल चला रहा, कभी घूरे पे पड़ा तो कभी मेंढ पे पड़ा, कभी इधर पड़ा तो कभी उधर पड़ा, कहना नहीं मानता। जब जवान हो गया, बड़ा हो गया, कहना नहीं मानता, अब रोता फिर रहा। इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो, कोई मियाँ बता दो जो मेरे बच्चे कब्जे में है। मियाँ नहीं, अब डंडे की जरूरत है तुम्हारे लिए। कोई मियाँ ऐसा बता दो जो तावीज गले में डाल दे, मेरा बच्चा कब्जे में आ। जब कब्जे में करने का था तब तक तूने खूब रिचार्ज करा दिया था कि ले बेटे रिचार्ज करा, काम बहुत अच्छा चल रहा, फूंक दे दौलत में आग लगा दे। मगर दौलत में नहीं, जिंदगी में आग लग रही है। और अल्लाह के बंदो, कम से कम 3 रोटी खा रहा हो तो 1.5 की अकल तो रखो। बेटियों तक को मोबाइल दे रखा, बेटियों तक को। गैर शादीशुदा जवान बच्चियों को मोबाइल की क्या जरूरत है बोलो। चलो अगर जो बच्ची पढ़ रही है वो नेट के जरिए उसमें निकाल रही है, पढ़ रही है, मगर कहां ये जो बच्चियों को मोबाइल दिया, मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं। मोबाइल तुम सोचोगे ना कि फिर मोबाइल दे दिए इससे खराबी क्या है? सही बता रहा हूं, माइक पे बोलने की बात नहीं है, ऐसा मिशन चल रहा है। ऐसा मिशन डॉक्टर साहब जानते हैं, आप लोग जानते हो, बताने की बातें भी नहीं है, कैच हो जाती है दरादर। मुस्लिमों की लड़की गैर मुस्लिमों के साथ, ये क्या है? जो लड़की घर से कभी बाहर नहीं निकली, जिस लड़की ने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा। ये मुफ्ती साजिद साहब बैठे हुए पढ़ते थे हमारे पास जसपुर में, पूछो बताऊंगा नहीं कौन है। एक ही लड़की थी, सिर्फ एक ही, इकलौती लड़की थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, पूछो इनसे। एक दिन रोते हुए आ गए, मैं बुलंदशहर से तकरीर करके, सैयद साहब आप दुआ करना, सुबह 5 बजे से बेटी गायब है, और जब से गायब हुई है ना तब से घर में खुशबू आ रही है, खुशबू। मैंने कहा यार खुशबू क्यों आ रही है? क्या ज्यादा नेक काम कर गई क्या वो? उसे औरतों ने चढ़ा दिया था तुम्हारी बेटी को, अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, अच्छे, जाओ मिलो सैयद साहब से ताकि जिन्नात छोड़ जाए। अल्लाह के बंदो, अगर अच्छे होते तो इतना गंदा काम ही क्यों करते? जरा सोचने की बात। और जिन्नात अगर मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं कार से क्यों आता? जरा सोचने की बात। बोले हजरत तावीज दे दो, पता नहीं कब से मैंने कहा तुम्हारी बेटी मार्केट में घूमती थी, बोले नहीं, बाजारों में घूमती थी, बोले नहीं, मज़ारों पे जाती थी, बोले नहीं। मैंने कहा घर से बाहर, बोले कभी छत पे नहीं चढ़ी। मैं चक्कर में, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था? बोले हाँ हजरत मोबाइल तो था, छोटा वाला।
मैंने कहा चलो जोहर का टाइम हो चुका, नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा, 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। दुआ की साहब, 1 हफ्ता गुजरा नहीं है, तकरीर करके फिर आया। मैंने कहा क्या हाल है हाजी साहब तुम्हारी बेटी का? बोले हुजूर मत पूछिए, नाक कट गई है। मैंने कहा तुम्हारी तो जुड़ी हुई है। बोले नाक कट गई है। मैंने कैसे? तौबा तौबा, जुमला बता तू मुझे घिन आ रही है। कहा हुजूर मेरी बेटी एक भंगी के साथ जाकर के नैनीताल हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर ली। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सुनो ये जुमला जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, होश में आ जाओ, होश में, होश की पी लो। कहा नैनीताल में जाकर के हाई कोर्ट मैरिज कर लिया। ये क्यों? अरे जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली, जो लड़की कभी मजार पे नहीं गई, जो लड़की कभी बाजार में नहीं गई, जो लड़की कभी मार्केट में नहीं गई, अब मुझे बताओ एक गैर मुस्लिम लड़के से, उस भंगी से वो कैसे टच हो गई, उससे कैसे बातें हो गई? सुबह सुबह 5 बजे उसकी मोटरसाइकिल पे बैठकर नैनीताल कैसे चली गई? ना ये बाप का कमाल, ना चचा का कमाल। अगर कमाल है तो ये मोबाइल का कमाल है। मोबाइल से बात हुई है। अगर घरों को संभालना है, बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो। अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर सीरत पढ़ेगी तो वो फातिमा की सीरत पढ़ेगी, हजरत आयशा की सीरत पढ़ेगी, हजरत खदीजा की सीरत पढ़ेगी। अगर हमारी बेटी जब फातिमा को पढ़ेगी तो खाएगी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। यही बेटी बाप के घर में हो तो रहमत होगी, शौहर के घर में हो तो नेमत होगी, और जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब कीला। बातें तुम्हें ये छोटी लग रही हैं मगर बिगाड़ पैदा हो रहा है इनसे। अरे यार माँ को पता है कि मेरी बेटी 2-2 घंटे चैटिंग कर रही है, मोबाइल चला रही, व्हाट्सएप चलाएगी कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहाँ चलाएगी, यूट्यूब में देखेगी तो क्या दे, कितनी कितनी गंदी गंदी, सबसे पहले वही गंदी गंदी चीजें यूट्यूब पे आती हैं। और ये उम्र ऐसी होती है, अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है। अगर बेटी तुम्हारी पढ़ती होती, बेटी तुम्हारी आलिमा होती, अब मोबाइल में देख करके वो लड़की जो कभी दीपपुर से नहीं निकली, बताओ उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बताओ। है जवाब? जवाब यही है, मोबाइल। आज अगर वो कपड़े पहन रही है, दुपट्टा बना रही है, बाल बना रही है, मेहंदी लगा रही है, सारे काम कर रही है, दीपपुर से कभी बाहर नहीं गई, मगर ढंग बंबई का, फैशन बंबई का कहां से आया बोलो? ये मोबाइल में देख रही है, मोबाइल में सर्च कर रही है। अब तो अगर कपड़े बन रहे हैं तो पहले सर्च किए जा रहे हैं, अब तो अगर मेहंदी लग रही है तो पहले सर्च की जा रही है, अब तो अगर कदम भी उठा रही है तो पहले सर्च। माँ भी ठट्टे मार रही। अब बताओ, माँ को सबसे पहले नबी ने माँ की गोद को मदरसा बताया। अब जब माँ बेटी से ज्यादा गुम्फे निकालेगी, 40 साल की अम्मा हो गई, 40 साल की बुढ़ी हो गई, मगर 2 चुटियां अब भी इसकी चल रही हैं, इसके गुम्फे अब भी चल, तो कौन सी मां अपनी बेटी को संभाल सकती है? कौन सी मां अपनी बेटी को संभाल सकती है? शादियों में सब तुम देखते हो, मगर ना बाप कह सकता है, ना चचा कह सकता है, ना ताऊ कह सकता है, ना मामू कह सकता है, ना खालू कह सकता है, बेटी तू नंगे कपड़े क्यों पहने, बेटी तेरा दुपट्टा सर पे क्यों नहीं है, बेटी तू किस हाल में है। बेहयाई का आलम यह है, शादी में या किसी प्रोग्राम में ऊंची जगह पे खड़े होकर के 2-4 लड़कियां गिजराते हुई तुम्हें मिलेंगी, 2-4 लड़कियां हंसी मजाक ठिट्ठे करते हुए मिलेंगी। क्या इनकी मां नहीं है? क्या इनका बाप नहीं है?
मगर जानबूझ के अंधे बने पड़े हैं। याद रखो बच नहीं सकते हैं। और कुछ लड़के भी ऐसे ही हैं लफंगे, कान खोल के सुनना, उधर ही जाकर के खड़े होते हैं जिधर बच्चियां खड़ी होती हैं, उधर ही जाकर के खड़े होते हैं जिधर बच्चियां खड़ी होती हैं। अपने आप को संभालो, कूले मटकाने वाले सुनो। और आज कहते हैं इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत है। मैं तुम्हें हुसैन पाक की मोहब्बत, तुम्हारा चेहरा तुम्हें दिखाना चाहता हूं। बोलो तुम्हारे यहाँ करबला शरीफ है कि नहीं है? करबला होगी, करबला है कि नहीं है? जहां मुहर्रम शरीफ जाते हैं, जहां पे मुहर्रम जाता, बोलो है करबला नहीं है? मगर करबला में 10 मुहर्रम को क्या होता है? मेला लगता है। तुम्हारे यहाँ क्या लगता होगा? मेला लगता होगा। हलवे पराठे की दुकान जरूर होंगी, जलेबी की दुकान जरूर होंगी। हमारे यहाँ करबला में गोश्त के कबाब तले जाते हैं। हमारे यहाँ करबला में बिसात खाने की दुकानें लगती हैं। हमारे यहाँ करबला में मेले ठेले लगते हैं। और हमारे घर की बच्चियां नए नए कपड़े पहन के, लाली क्रीम पाउडर लगा करके मेले को बड़ी शान से जाती है। और नौजवान जिनकी नई नई शादियां होती हैं, वो भी मोटरसाइकिल या पैदल अपनी बीवियों को मेले लेकर के जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गुनगुने दिला के लाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वो क्रीम, छोटे छोटे बच्चों को गुड़िया वगैरह खिलौने दिला करके लाते हैं। बोलो लाते हैं या नहीं लाते हैं? चूरन चाट के पत्तों पे लड़ाई हो रही है, करबला में जाकर के वहां खेलते हैं। अरे जरा होश में आओ, अपनी तारीख भूले पड़े हो। अरे तुम जानते हो 10 तारीख को क्या हुआ था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हुए लेटे थे। करबला के मैदान में हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए थे। करबला के मैदान में औनो मोहम्मद शहीद हुए थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन पाक का बेटा, जिनका नाम अली असगर 6 महीने का बच्चा शहीद हुआ लेटा था। अरे करबला के मैदान में हजरत कासिम घोड़ों की टापों से रौंदे गए थे। हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए थे। अरे तुम्हें मालूम है करबला में क्या हुआ था? मुसलमान अपनी तारीख भूल गया। ओ बाप, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन पाक के घर वाले शहीद हुए और तू चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रहा है। तुझे चूरन चाट दिखाई दे रहा है। अरे तुझे बिसात खाना दिखाई दे रहा है। तुम्हारे घर की बच्चियां कपड़े पहन के करबला जा रही है। बोलो तुम्हारे बाप की शादी है क्या? इंजॉय का दिन है? बोलो कौन सा दिन है? अरे नबी के नवासे वहां शहीद हुए हैं और तुम्हें मजा आ रहा है क्या? ये हुसैनी हो सकता है? बोलो मेले टेले करने वाला क्या हुसैनी मिजाज रखता है? नहीं नहीं, खुदा की कसम, अगर हम हुसैनी है तो 10 तारीख का हमारा रोजा होता। यही बच्ची 1 मुहर्रम को रोजा रखती थी, 2 मुहर्रम को रोजा रखती थी। मेरी भांजी भी यही पढ़ा करती थी। लेकिन सुनो, मैं बता करके जाना चाहता हूं, उसे मालूम था और लड़कियां करबला में जाती है, मगर ये करबला का वाकया पढ़ के रो रो करके शाहिदा मरहूमा मगफूरा कभी हुसैन को याद करती है, कभी हसन को याद करती है, कभी ज़ैनब को याद करती है। रो रो करके आंखों में आंसू होते थे और क्या करती थी? हर पढ़ने वाला यही कहता था, मौला हम गुनाहगार हैं, हमें हुसैन का सदका अता फरमा दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। अगर तुम हुसैनी हो तो कुरान खानी कराना, अगर तुम हुसैनी हो तो खिचड़ा पकाना, अगर तुम हुसैनी हो तो बिरयानी पकाना, अगर तुम हुसैनी हो तो ज़ोहर की नमाज पढ़ते, रोजा होता, कुरान पढ़ते और नबी के बच्चों के लिए ईसाले सवाब करते हुए नजर आते। मगर कहाँ है? बच्चियों को अगर इल्म से दूर रखोगे तो यही होगा। अगर बच्चियां इल्म से दूर रहेंगी तो उसकी कोई गलती नहीं है, इस माँ बाप की गलती है। माँ बाप की गलती है ये, माँ बाप की। मुहर्रम शरीफ का महीना आया, अल्लाह सैयदजादों पे क्या गुजरी थी। और तुम जरा अपनी मोहब्बत देखो,
ओ चाय वालो जाओ टोपी लगा के आओ और आकर के बैठ जाओ। तवज्जो है जरा मेरी तरफ। मुहर्रम शरीफ का महीना आया और जैसे ही महीना आया हमारे इस मुसलमान के बच्चे के हाथ में ढोल का डंका आ जाता, ये ढोल बजाने लगता है। मैं पूछना चाहता हूं ठंडे दिमाग से, तवज्जो बातें मत करो, मैं ठंडे दिमाग से पूछना चाहता हूं, चाय से ज्यादा ये सुनना जरूरी है। मैं ठंडे दिमाग से पूछना चाहता हूं, तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हो ना? लोग कहते हैं, कुछ मौलाना भी बोल देते हैं ये कि हुसैन की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं, अगर तुम्हारे घर किसी का इंतकाल हो जाए, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो जाए या बाप का इंतकाल हो जाए, तो क्या तुम तीजे में ढोल बजाते हो? क्या 10वें में ढोल बजाते हो? क्या 40वें में ढोल बजाते हो? अरे जब सवाब है तो क्यों नहीं बजाते? अगर सवाब है तो कोई ना कोई तो बजाता। अब जो मौलाना ये कहे ढोल बजाओ इमाम हुसैन पाक के महीने में, तो तुम उससे कह देना हुसैन पाक से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तू हुसैन का बेटा नहीं है, हुसैन तेरे खानदान के नहीं है, तेरी माँ है। अगर तुझे बचाना बजाना है तो तेरी माँ मरे तो तेरी माँ के तीजे में ढोल बजाना, माँ के 10वें में ढोल बजाना, माँ के 40वें में ढोल बजाना। अपनी माँ का मैटर आए तो कुरान खानी हो, अपनी माँ का मैटर आए तो रोता फिर रहा है, और नबी के नवासे का मैटर आए तो बोलो ढोल बजा रहा है। क्या ये किसी किताब में पूछना पड़ेगा? किसी किताब में देखना पड़ेगा? बोलो क्या किसी की शहादत के मौके पर अगर ढोल बजाया जाए तो हुसैन पाक राजी हो सकते हैं क्या? अरे मेरा हुसैन तो वो है, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, इसलिए वो जानी था, वो तारिकुस सलात था, वो गुनाहगार था, इसलिए दुनिया वालों को दिखा दिया हुसैन अपने बच्चों को दे सकता है, अपने बच्चों को कटा सकता है, मगर शरीयत मुस्तफा का खून नहीं कर सकता। और सुनो नाराजगी की बात सुनो। तुम समझ रहे हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अगर तुम्हें पता चल गया कि ये काम गलत है तो यकीनन तुम भी ढोल नहीं बजा सकते हो। मुझे मालूम है तुम दुश्मनी में ढोल नहीं बजा सकते हो। अरे तुम तो मोहब्बत में ये कर रहे हो, मगर प्यारो ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये अदावत हो गई। अगर किसी के बाप का माँ का इंतकाल हो, अब मैं बैंड बाजा लेके पहुंच जाऊं, मैं ढोल बजाने चला जाऊं और मैं ये कहूं कि ढोल बजा रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में, तो उसके घर वाले नाराज हो जाएंगे, उसका बेटा नाराज हो जाएगा, उसकी माँ नाराज हो जाएगी। अब सुनो, अगर हुसैन की शहादत के मौके पर मुहर्रम में अगर तुम ढोल बजाओगे तो हुसैन पाक की माँ नाराज हो जाएंगी, हुसैन पाक के बाप नाराज हो जाएंगे, हुसैन पाक के नाना मुस्तफा जाने रहमत नाराज हो जाएंगे। और फातिमा का नाराज होना, अली का नाराज होना, नबी का नाराज होना, खुदा की कसम तुम कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, अगर नबी नाराज है तुम्हारी नमाजें बेकार, रोजे बेकार, तुम्हारी दुनिया बेकार और तुम्हारी आखिरत बेकार।